बीजेपी ने जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाते समय वो भयंकर गलती करने से परहेज किया है, जो गलती ओम प्रकाश चौटाला ने 2018 में की थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी से छुटकारा पाना चाहती थी। वो चाहती थी कि इस अलगाव में, इस तलाक में कोई विवाद पैदा न हो और दुष्यंत चौटाला को किसी तरह का सियासी फायदा ना मिले, वो कहीं से बेचारे ना बन पाए, वो जनता की सहानुभूति हासिल ना कर पाए। इसलिए बीजेपी धीरे धीरे पिछले काफ़ी लंबे समय से दुष्यंत चौटाला को अलग करने के प्लान पर काम कर रही थी। दुष्यंत चौटाला लगातार अपनी पार्टी के लिए लोकसभा में 102 सीटों की डिमांड कर रहे थे। वो लगातार इस प्रयास में थे कि बीजेपी हाईकमान लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन को कायम रखे। बृजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के चलते दुष्यंत चौटाला को ये आभास हुआ था कि अब उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है, उनके लिए टिकट हासिल करने की लकीर खींची जा सकती है और बीजेपी हाईकमान उनको एक टिकट देने पर रजामंद हो सकता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि बीजेपी हाईकमान और संघ परिवार के पास उनके तमाम रिकॉर्ड, उनकी तमाम उपलब्धियां और उनके सारे तौर तरीके पहले से पहुंचे हुए हैं, जिनके कारण दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को खत्म करने का फैसला काफ़ी पहले से लिया जा चुका था। लेकिन बीजेपी एकदम दुष्यंत चौटाला को आउट करने के बजाय उन्हें धीरे धीरे स्लो पोजीशन दे रही थी, धीरे धीरे उन पर शिकंजा कस रही थी और उस मौके का बारीकी से इंतजार कर रही थी जब उन्हें बिना किसी विवाद के शांति से निपटाया जा सके, उन्हें गठबंधन से अलग किया जा सके और दोनों ही पार्टियों का अलग अलग रास्ता बनाया जा सके। आज खट्टर सरकार की विदाई के साथ ही दुष्यंत चौटाला का इलाज भी कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला किसी भी तरीके से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने धीरे से जेजेपी का बस्ता बंद कर दिया और अपने साथ सत्ता की साझेदारी को खत्म कर दिया। बीजेपी ने जिस तरह से सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिलाकर अपने आप पूरे मंत्रिमंडल का ही पूरा तब्दील कर दिया, पूरा बदलाव कर दिया, उससे दुष्यंत चौटाला के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त किया जाता तो भी जनता में नेगेटिविटी फैलती, अगर दुष्यंत चौटाला को हटाया जाता तो भी गठबंधन को लेकर नेगेटिव माहौल बनता, अगर दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता तो भी दुष्यंत चौटाला के बेचारा बनने के आसार बन रहे थे। लेकिन बीजेपी ने किसी भी तरह के रिस्क को लेने से परहेज किया और दुष्यंत चौटाला को गठबंधन से अलग करने के लिए ऐसा रास्ता निकाला जो अभी तक कभी नहीं निकाला गया था। दरअसल यही फार्मूला कुछ दिन पहले बिहार में अपनाया गया था। बिहार में पहले आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार थी। जब दोनों ही पार्टियों की सरकार खत्म हो गई तो ऐसे में नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उन्होंने अपने आप इस्तीफा देकर पूरी मंत्रिमंडल को अपने आप ही भंग कर दिया, जिसके चलते नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। यही फार्मूला बीजेपी ने हरियाणा में बनाया और दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने का इंतजार करने की बजाय उसने अपनी सरकार को ही पूरा बदल दिया और सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिलाकर जहां नायब सैनी को नया सीएम बना दिया, वहीं दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को बिना किसी विवाद के भी खत्म कर दिया। दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने चू करने का भी मौका नहीं दिया और दुष्यंत चौटाला की बोलती बंद कर दी। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि बीजेपी अंदर खाते पहले से ही उनके साथ गठबंधन खत्म करने का मन बना चुकी है, फैसला ले चुकी है। पार्टी हाईकमान ने भी इस बारे में हरी झंडी काफ़ी पहले से दिखा दी थी और सीएम मनोहर लाल खट्टर को इस चैप्टर को बंद करने के लिए कह दिया था। लेकिन खट्टर साहब बड़ी शांति के साथ, बड़ी स्लो स्पीड के साथ इस मसले को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को कभी भी तल्खी से जवाब नहीं दिया। उन्हें दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल प्यार से और पहले की तरह शांति से कामकाज करने दिया। दुष्यंत चौटाला के आपत्तिजनक कामकाज को, आपत्तिजनक तरीकों को लगाम लगाते हुए सीएम खट्टर साहब ने ऐसा रास्ता तैयार किया जहां दुष्यंत चौटाला को टिकट की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके नीचे की जमीन खिसकाने का काम बीजेपी बखूबी कर रही थी। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि वो एक ऐसे चौराहे पर आ खड़े होंगे जहां बीजेपी उनको गठबंधन से दरबदर कर देगी और उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब दुष्यंत चौटाला आज हिसार में बड़ी रैली करके अपने आखिरी फैसले का, अगले फैसले का ऐलान करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कल दिल्ली में हुई अपने विधायकों की बैठक में
कोई ऐलान नहीं किया, बल्कि आज हिसार में होने वाली संसदीय क्षेत्र की रैली के लिए ऐलान को आगे खिसका दिया। दुष्यंत चौटाला के लिए परेशानी ये भी है कि उनकी बैठक में आधे विधायक शामिल नहीं हुए, जिसके चलते उनके पार्टी के विधायक दल में भी विभाजन के आसार बन गए हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने लेवल पर अपना गेम इस बखूबी, इस चतुराई के साथ, इस सफाई के साथ खेला कि दुष्यंत चौटाला को कुछ घंटे पहले भी आभास नहीं था। दुष्यंत चौटाला तो पूरे दिन नड्डा और मोदी के प्रभाव में अपनी टिकट को पक्की मान रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि बीजेपी ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है। और रात होते होते जब बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक हुई तो उसके साथ ही बड़ा धमाका हो गया और दुष्यंत चौटाला के पास इस बात का मैसेज पहुंच गया कि बीजेपी उनको कोई सीट देने नहीं वाली है और उन्हें अपने अलग से रास्ता देख लेना चाहिए। बीजेपी ने इस बात का इंतजार किया कि दुष्यंत चौटाला अपने आप इस्तीफा दे दे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा देने की बजाय अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुला ली। ये बैठक कहीं न कहीं बीजेपी पर प्रेशर डालने की थी, बीजेपी के साथ सौदेबाजी करने की थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी मोर्चेबंदी पहले से की हुई थी और निर्दलीय विधायकों के साथ अपने पहले के कमिटमेंट के अनुसार पूरा का पूरा लगाव कायम किया हुआ था। खट्टर साहब ने सभी समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा को मैसेज भेजकर चंडीगढ़ में बुला लिया और अपने पार्टी के भी तमाम मंत्रियों और विधायकों को चंडीगढ़ में बुलाकर एक नया ही खेल रच दिया। पहले की स्क्रिप्ट के तहत ही पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने और खट्टर साहब की विदाई का भी फार्मूला तैयार किया हुआ था और इसी तय योजना के तहत ही खट्टर साहब से इस्तीफा लिया गया और मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा दिया गया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि खट्टर साहब इस्तीफा देंगे, बल्कि उन्हें यह लगता था कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किया जाएगा और जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी ने उस चतुराई से पूरा खेल खेला कि दुष्यंत चौटाला इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने बिना गठबंधन तोड़े भी गठबंधन को खत्म कर दिया। यानी दुष्यंत चौटाला की बीजेपी को अलग करके बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी सिरदर्दी को खत्म कर दिया है। बीजेपी ने ये बता दिया है कि वो अपने तरीके से पॉलिटिक्स करती है और इस गठबंधन में जेजेपी के लिए कोई जगह नहीं थी। बार बार संकेत देने के बाद भी दुष्यंत चौटाला इस बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बड़ी सफाई के साथ उनको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज जेजेपी सड़क पर आ खड़ी हुई है। अब जेजेपी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हिसार में जेजेपी की रैली में आने वाली भीड़ की संख्या को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। जेजेपी और आईएनएलडी में होने वाली वोटों की जंग को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।